जब राहुल गांधी के फेक एलिगेशंस को चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सपोज करते हैं तो वो बौखलाहट में उन्हीं के खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की तैयारी कर देते हैं। ये कैसी तानाशाही है? दरअसल राहुल गांधी ने वोट चोरी का नारा लगाया, बट कल क्या हुआ है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने इसका करारा जवाब दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बोलती है कि डुप्लीकेट वोटर आईडीज हैं। सीईसी ने कहा कि कई बार माइग्रेशन की वजह से लोग अपना एड्रेस चेंज करते हैं, उस वजह से नाम रिपीट होते हैं, पर एक सिटीजन सिर्फ एक बार ही वोट कास्ट करता है। राहुल गांधी का यह आरोप था कि फेक एड्रेसेस हैं जिसमें हाउस नंबर 0 लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई किया कि जो लोग स्लम्स या इनफॉर्मल सेटलमेंट में रहते हैं, अगर वो भारतीय हैं तो क्या उनके पास वोट डालने का हक नहीं है? अगर उनका हाउस नंबर नहीं है तो उस केस में उनका हाउस नंबर 0 लिखा जाता है। राहुल गांधी ने मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज की डिमांड की। सीईसी ने जवाब दिया कि ऑलरेडी सर्चेबल पीडीएफ रोल्स पब्लिक में है, यानी कोई भी सिटीजन अपना ईपीआईसी नंबर डाल के चेक कर सकता है कि उसका नाम वोटिंग लिस्ट में है कि नहीं। बट पूरा मशीन रीडेबल डेटा देना, यानी करोड़ों सिटीजन का पर्सनल डिटेल पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में देना, दैट इज प्राइवेसी वायलेशन। सिमिलरली वुमेन वोटर्स को जो अगर सीसीटीवी वीडियोस उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को दे देंगे तो उनकी प्राइवेसी और डिग्निटी के साथ ही कॉम्प्रोमाइज करना है। और ट्रांसपेरेंसी के लिए उन्होंने बिहार का एग्जांपल दिया, जहां स्पेशल डिवीजन में 65 लाख नेम्स डिलीट किए गए, जिसमें से डेड वोटर्स थे, माइग्रेटेड वोटर्स थे और डुप्लीकेट वोटर्स के नाम शामिल थे। सब रीजंस जो हैं वो ओपनली वेबसाइट पर पब्लिश किए गए। सो हियर्स द पिक्चर। राहुल गांधी ने चार्ज लगाए, इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट्स रखे, और जब राहुल गांधी सबके सामने एक्सपोज हो गए तो अब सीईसी के खिलाफ इम्पीचमेंट लाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सेम प्रोसीजर होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का होता है, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ द हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा, जो कि ऑपोजिशन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये बस ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है एक पॉलिटिकल स्टंट। लेकिन द रियल क्वेश्चन इज, ये ड्रामा कब तक चलेगा? हर डिफीट के बाद राहुल गांधी एक नया विलन ढूंढ लेते हैं, कभी ईवीएम, कभी सिस्टम, और अब वोट चोरी। तो अब राहुल गांधी के पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, सबूत लाओ और एफिडेविट दो। दूसरा, पूरे देश से माफी मांगो। आपको क्या लगता है राहुल गांधी कौन से ऑप्शन को चूज करेंगे? कमेंट करके बताएं।